नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग पहला नंबर ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। आप लोग एसएसटी में आप लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था। तो किसका विरोध किया था, तो रंग भेद नीति का इन्होंने विरोध किया था। चलिए दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्या निम्न में से किसने अपने देश के अनिवार्य सैन्य सेवा पर लागू की। तो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट से लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या है ब्रिटेस्ट लिटोवाक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो जर्मनी और रूस के बीच, यानी सॉरी जो क्या है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। क्या था, तो नाविक था। चलिए फटाफट से हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। पांचवा नंबर को देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो आप लोग बताइएगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने की अधिकार कब मिला था। तो कब मिला था, तो 1918 में मिला था। इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पर देखिए आगे देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है यहाँ पर सातवां नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या है, मेटरनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, आठवां नंबर क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर, भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया जाता है। तो कहाँ सामाजिक विभेद पाया जाता है, तो इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गेरीवाल्डी की जीवनी लिखी थी। तो गेरीवाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी, तो लाला लाजपत राय ने लिखे थे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रीमिया युद्ध किसकी पराजय हुई थी। तो क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्रीमिया बोल रहा है ना, क्रीमिया का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को क्या संघात्मक शासक व्यवस्था है। तो कौन सा देश में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो तुर्की की पराजय हुई थी। इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, तो फ्रांस का था। कहाँ का था, तो फ्रांस का था। चलिए इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। तो मेजनी ने की थी। इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 16 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, क्या है, जर्मनी, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसका नेतृत्व था। तो जर्मनी को बोल रहा है, तो इसका बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 में आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है,
अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख क्या है, प्रमुख नारा क्या था? तो नारा क्या था? तो मुख्य नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी दास कैपिटल पुस्तक ने? किसने लिखी थी? तो मार्क्स ने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, 20 नंबर क्वेश्चन है, रूस में साम्यवादी शासक ने किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लेनिन ने स्थापित किया था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारत की क्या है न्यायपालिका किस प्रकार की व्यवस्था है? तो भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की व्यवस्था है? तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है? तो क्या है, स्वतंत्र है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या है, देहरी नागरिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या संविधान का अनुच्छेद 19 किसके संविधान क्या है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार के लिए, क्या है, मौलिक अधिकार के लिए ये संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो मानवता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो क्या है 2006 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला नंबर क्वेश्चन है क्या है, सप्तदलीय संगठन गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है क्या है, प्रोटेस्ट और कैथोलिक समूह के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर 28 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आयरलैंड को जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की होती है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सत्ता की साझेदारी किस देश में सफल मानी जाती है? तो किस देश में सफल मानी जाती है? तो 31 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर को देखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार क्या है? 32 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 33
33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर 40 ही क्वेश्चन बनाना होता है। चलिए आगे देखेंगे गरीबी क्या है, गरीबी की क्या है दृष्ट कर दृष्ट क्या है दृष्ट की अधिक क्या है अवधारणा, अवधारणा की प्रतिपादन कौन है, तो कौन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर नर्क्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आप लोग देख लीजिएगा उसको 34 नंबर को, लेकिन आंसर जो है राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या है 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है निम्न में से क्या बिहार में विकास में बाधा क्या है बाधक है, बाधक है, बाधक क्या है, बाधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सब कुछ गरीबी भी है यहाँ पर, बेरोजगारी भी है और बाढ़ भी है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या है 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग सी हो जाएगा उसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 37 नंबर का। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके प्राथमिक क्षेत्र का कहा जाता है, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 38 नंबर देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारतीय क्या है भारत में वित्त वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्त वर्ष कहा जाता है तो कितने वर्ष को कहा जाता है वित्त वर्ष, तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, 1 अप्रैल 31 मार्च को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है आपका, निम्नलिखित में से किस क्या है निम्नलिखित में से किस राज्य का पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन कहा जाता है, कौन होता है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो बोलिए आपका 40 में से कितना सही हुआ था, आप लोग फटाफट से बताइएगा। और यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन को लगा दिए, ठीक है। तो अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।